ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर नाजुक सूरत हाल। अब अगला प्लान क्या होगा। इन स्टॉक्स में भरपूर तेज़ी है इन स्टॉक्स के अंदर। तो बात करेंगे कि आज एक बार फिर जो मार्केट की जो सूरत हाल है वो नाजुक सूरत हाल हो चुकी है। अब आगे का प्लान क्या है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं और इसी के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। और सेकंड नंबर पे हमारा जो है वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। इसके साथ ही जो स्टॉक्स हैं उनमें भरपूर तेज़ी हो रही है। वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें आज भी स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे तो कैप लगे और उनके बारे में यानी कि डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अच्छे वक्त का इंतज़ार करो और ये कभी ना छोड़ना, क्योंकि क्योंकि जहाँ रास्ते बंद होते हैं वहाँ से रास्ते पैदा भी होते हैं। जहाँ दीवार आग खड़ी होगी इंशाल्लाह वहाँ से ही रास्ता मिलेगा। कोई रात ऐसी नहीं जिसके बाद दिन ना आया हो। बिल्कुल, ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का यानी कॉल है और इनका है कि ओवरऑल देखिए अक्सर हम यही कर जाते हैं कि जब मिसाल बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी आ जाती है तो हम बस यही कहते हैं कि अब बस परेशानी और कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखें कि हर रात के बाद एक सवेरा है और हर सवेरे के बाद एक रात भी है। तो हमें जो है वो अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और कभी मायूस नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, आमीन। और हमारे जो है वो मामलात अच्छे करें, आमीन। अच्छा, वीलॉग स्टार्ट करते हैं। वीलॉग के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो खैर आपको एक हफ्ते से बिल्कुल बताया जा रहा था कि देखिए जब तक मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 1,68,000 से लेकर 70,000 आ नहीं जाती है तो हमें मतलब इस ख्याल में नहीं रहना है कि नहीं मार्केट अब तेजी के ट्रेंड में है और सब कुछ सही है, अब तो बस लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। इस तरह की कोई चीज़ों में नहीं आना है। हमने ये करना है कि प्रैक्टिकल होते हुए हमने सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर भी रहना है, प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर रहना है और जब तक क्लोजिंग ना आ जाए फ्राइडे तक तब तक कोई बड़ी पोजीशन की तरफ नहीं जाना है। आज यही हुआ कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और एक टाइम में नेगेटिव भी गई, लेकिन एक टाइम में 816 पॉइंट प्लस हो गई मार्केट और तकरीबन 1,68,163 का मार्केट ने हाई बनाया। और उसके बाद फिर हमने देखा चूंकि मार्केट का जो लॉन्ग ग्राफ थे वो आपके अभी तक सेट नहीं हुए थे। 1,70,000 आपका एक बैरियर बना हुआ था। बार बार जब मार्केट 1,68,000 की तरफ पहुंच रही थी तो वहां से सेलिंग आ रही थी मार्केट के अंदर और वही सेलिंग हमने मार्केट के अंदर देखा और 1,66,553 की तरफ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही, 793 पॉइंट नेगेटिव के साथ। 1193 पॉइंट एक टाइम में मार्केट नेगेटिव हो गई, 1115 पॉइंट। वॉल्यूम्स पे अगर हम देखें तो 1567 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से यानी कि कम थे। कल ज्यादा वॉल्यूम्स थे, 1816 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में भी हमने कमी देखी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। काफी सारे रिजल्ट थे, रिजल्ट में काफी रिजल्ट बेहतर नहीं रहे जिसकी वजह से हमने देखा। आज हमने देखा कि सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने थोड़ा परफॉर्म किया, जबकि आज यानी कि अगर हम देखें तो साइड बोर्ड में SNGP, SSGC, फार्मास्यूटिकल्स थोड़ा परफॉर्म करते हुए नजर आए। और इसके साथ ही जो मेन बोर्ड के सेक्टर्स थे, बैंकिंग सेक्टर्स और सीमेंट सेक्टर्स वगैरह, उनमें हमने कोई खास यानी कि इजाफा नहीं देखा। रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर भी हमने मिला जुला रुझान देखा। फिपिलिपी डेटा देखे कल का, तो फिपिलिपी डेटा में भी कल फॉरेन कॉर्पोरेट्स यानी कि सेलिंग की तरफ थे। अच्छा, फॉरेन इंडिविजुअल्स ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग की तरफ थे, जबकि फॉरेन ओवरसीज जो पाकिस्तानी थे वो बाइंग की तरफ थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल कंपनीज की, बैंक्स की और NBFC म्यूचुअल फंड्स, साथ ही अगर हम देखें तो ब्रोकर्स की अच्छी खासी सेलिंग थी मार्केट के अंदर, जबकि इंडिविजुअल्स की, साथ ही अगर हम देखें तो आपका अदर ऑर्गेनाइजेशंस और इंश्योरेंस की ज़बरदस्त बाइंग थी मार्केट के अंदर। तो कल इनकी बाइंग थी और बाकी जो बड़े इंस्टीट्यूशन थे उनकी तरफ से सेलिंग थी। तो यही एक इशारा था, बैंक जब निकल गया मार्केट से तो यही एक इशारा था कि मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन यानी आने वाली है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यानी काफ़ी सारी न्यूज़ भी थी जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें IGI होल्डिंग्स की नज़रें जो है वो जो एक्जो नोबल के पाकिस्तान के मुकम्मल उसूल के ऊपर है, एक्वायर करना चाहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही
ईपीसीएल का को देखें तो ईपीसीएल के 9 मंथ की जो यानी कि अर्निंग रही तकरीबन 3.5 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 7,500 रुपए की 7,538 रुपए की कमी हुई, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड और सिल्वर का बबल था वो फट चुका है। गंधारा ऑटोमोबाइल ने माली साल 2025 की पहले हाफ ईयर में 1.7 बिलियन रुपए का मुनाफा हासिल किया। इसके साथ ही जो हबीब राइस प्रोडक्ट है क्वार्टरली लॉसेस शो किए 68%। इसके अलावा अगर हम देखें तो गंधारा इंडस्ट्री का जो मुनाफा था 1.6 बिलियन रुपए तक यानी कि बढ़ गया, जबकि ईपीक्यूएल का जो मुनाफा था 70% गिर गया। बाइफो इंडस्ट्री के बारे में देखें तो बाइफो इंडस्ट्री के जो मुनाफे में शानदार मुनाफे में इजाफे की इतला दी बाइफो ने। और साथ ही अगर हम देखें तो सुनेरी बैंक का जो प्रॉफिट है उसमें 31% डिक्लाइन हुआ है, ये नेगेटिव है। अच्छा, कोहिनूर एनर्जी के मुनाफे में 55% कमी हुई, जबकि पाक रुपीस के हवाले से अगर हम देखें तो 281 रुपये 5 पैसे पे सेटल हुआ डॉलर के अगेंस्ट। इसके साथ ही ये खबरें थी। और अगर कुछ रिजल्ट के ऊपर देखें तो पीआईबीटीएल का रिजल्ट था 35 पैसे ईपीएस थी, जबकि कोहिनूर एनर्जी की 82 पैसे, बाइफो की 5 रुपये 3 रुपये और 33 पैसे, एसएनबी की 73 पैसे, एमसीबी की 11 रुपये 64 पैसे और 9 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा कुछ रिजल्ट भी हैं जो कि इंशाल्लाह यानी आने वाले दिनों में रिजल्ट आएंगे, जिसमें स्पेल है 786 है, फैसल बैंक है, बड़ा फौजी है और डॉल है, इनका रिजल्ट भी होंगे। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव साइड पे क्लोज रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका इस वक्त ट्रेड कर रहा है $58.20 के पास, $1 प्लस है। और एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल 59 से लेके 61 तक जा सकता है। अगर हम गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड का बबल फट चुका है, आज $59 माइनस है और 4,049 के करीब चल रहा है। 4400 तक गया था और वहीं पर रुका जा रहा था कि देखें रुक जाएं वरना गोल्ड में किसी भी टाइम बबल फटेगा, और वही हुआ। अब 3850 की बातें हो रही हैं। जब तक 4400 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो 3850 आ सकता है, तो ध्यान से ट्रेडिंग करें। इसी तरीके से सिल्वर को अगर हम देखें तो जब तक 50 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा सिल्वर, तो सिल्वर भी 47 का लेवल भी तोड़ सकता है और 46 से लेके 44 तक जा सकता है, तो ध्यान से ट्रेडिंग करें। डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट वीक मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है और मार्केट में हमने देखा कि मार्केट के ओवरबोट पॉइंट में इजाफा हुआ है, यानी ओवरबोट पॉइंट में कमी हुई है, आज गिरावट की वजह से कमी हुई है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, क्योंकि अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट की जो सूरत हाल है वो नाजुक है। इस तरीके से चार्ट आपके सामने, चार्ट में आपने देखा होगा कि कल हमने देखा था कि 1,68,800 का मार्केट ने हाई बनाया था, 400 का हाई बनाया था, और आज फिर मार्केट ने अटेम्प्ट किया 1,68,000, और दोनों सूरतों में मार्केट ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल थी उसको ब्रेक नहीं कर पाएगी और मार्केट वापस आपके ट्रायंगल में आ चुकी है। मार्केट के बाद रेजिस्टेंस लेवल वही रहेगा 1,67,800। जब तक ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होगा मार्केट नई तेजी नहीं करेगी। लेकिन मार्केट के बाद जो सपोर्ट आ रही है वो 1,65,000 आ रही है, और 1,65,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल 1,63,000 होगा। मार्केट के अब जो अगर हम देखें तो इस वक्त मार्केट की जो सूरत है वो नाजुक है इंडेक्स के लिहाज से, क्योंकि इंडेक्स में जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक नई कोई तेजी नहीं है और मार्केट वॉलेटाइल है। लेकिन यही है कि जब तक फ्राइडे तक हमने यही मोहतात रवैया रखना है और सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है, कोशिश करनी है कि अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स भी हैं जो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट के लेवल को ब्रेक करा सकते हैं, लेकिन जब करा देंगे तो ही लंबी तेजी करेंगे। उससे पहले कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, क्योंकि अब 2 लेवल आ चुके हैं। पहले तो 1,70,000 रेजिस्टेंस लेवल था, अब 1,68,000 दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है। ये 2 लेवल यानी ब्रेक होंगे तो बड़ी तेजी होगी, अदरवाइज वॉलेटाइल परफॉर्म करेगी। अच्छा, इसके लिए अब हमारा जो अगला प्लान होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमें वही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। मार्केट में जैसे जैसे मार्केट बढ़े सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें, बड़ी पोजीशन में काम ना करें, लिवरेज एंड फ्यूचर की पोजीशन को बढ़ाए मत, क्योंकि मार्केट अगर अच्छी क्लोजिंग नहीं देगी तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी गिरावट भी दे सकती है। डरा नहीं रहे, आपको एहतियात करने के लिए कह रहे हैं। एहतियात करने में कोई बुरी बात नहीं है, अगर एहतियात कर लेंगे तो मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही है। 1,70,000 के पास आके दोबारा एंट्री ले लेंगे, लेकिन अपने आप को एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर हम भरपूर तेज़ी की बात करें इन स्टॉक्स में, जी बिल्कुल भरपूर तेज़ी करवाई गई।
आपकी लोड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन टारगेट्स आज के दिन ऊपर का लॉक लगा ट्रीट कॉर्पोरेशन के अंदर, फिर इसके बाद टेलीकार्ट के अंदर, फिर इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपका जो है वो टेलीकार्ट के अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक थे WASL के अंदर, इसके साथ ही WGL के अंदर छोटे छोटे जो स्क्रिप्ट जो चले आपके बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे चले हुई सूट के अंदर FNEL के अंदर स्पेशली। तो अब्दुल अब्दुल रहमान ने और समीर ने बहुत अच्छी वीलॉग्स बनाए, उनको देखना ना भूलें इंशाल्लाह। उनमें टारगेट्स भी हैं, उनमें स्टॉक के नाम्स भी हैं। इसके अलावा इन स्टॉक्स में बचत ही बचत अभी भी हो सकती है क्योंकि छोटे स्क्रिप्ट के अंदर जगह मौजूद है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद रैली करेंगे। अब तक जो बचत की आपसे बात की गई अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हुई। इसी तरीके से अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो OGDC PPL PSO में जगह मौजूद है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट को सपोर्ट करने में साथ दे सकते हैं और मार्केट को बेहतर कर सकते हैं। तो सिलेक्टिव स्टॉक में काम करें, बढ़ चढ़कर यानी हाई प्राइस के स्टॉक में काम ना करें, उन स्टॉक में काम करें जो डिस्काउंटेड है। स्पेशल गुरु में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है कौन से स्टॉक बढ़ने वाले हैं, वही सारी अपडेट दी जा रही होती है। हमसे जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और कमेंट्स भी जरूर दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।